सिया और रौनक एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल से ज्यादा दोनों अपनी दुनिया में गुम हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। एक्चुअली दे आर इन लव। रौनक, हम कब शादी करने वाले, प्लीज बताओ ना। अरे सिया, अभी तो हमें पहले अपने करियर को वेल सेटल करना है, तब फिर ये शादी वगैरह का विचार करेंगे। अगर अभी से ये सब शादी वादी का चक्कर फैला दिया ना, तो फिर तो गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में? अरे अब ये क्या है रौनक? अरे ये एक मुहावरा है सिया, तुम भी ना, मुझे लगता है तुम्हारे कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं, और अगर था भी तो उसमें मुहावरे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बड़ा कंफ्यूज रहती हो तुम। ये सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी सुनकर आसपास के लोग देखने लगते हैं। तुम भी ना सिया, कब बड़ी होगी यार, हम यहाँ शॉपिंग मॉल में खड़े हैं, सब तुम्हें देखे जा रहे हो और तुम हो क्या से जा रही हो। रौनक, तुम्हें क्या बोले यार, बाहर वालों की बड़ी फिक्र करते हो। अरे अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो ना। तो ये है सिया और रौनक, जो कि दिल्ली से सटे गुड़गांव में रहकर जॉब कर रहे हैं। जहां सिया दिल्ली बॉर्न गर्ल है, तो रौनक बाबू ठहरे अपने ठेठ यूपी के यानी कि दिल्ली के पास बसे शहर मेरठ से, यानी करेला वो भी नीम चढ़ा। लेकिन जब दोनों के दिल मिले तो बीच की ये दीवार कहाँ मायने रखती है। अब थोड़ा टाइम और बीतता है, सिया के घर वाले उस पर शादी के प्रेशर बनाने लगते हैं, जिससे सिया परेशान हो जाती है। सुनो ना रौनक, अब बहुत हुआ, मैं मम्मी पापा को अब इससे ज्यादा परेशान नहीं कर सकती हूँ। अब आज तो मुझे बताओ कि तुमने हमारे इस रिलेशन को लेकर आगे क्या सोचा है। ठीक है, चलो मैं आज ही इस बारे में घर पर बात करता हूँ बस। अब रौनक जैसे ही अपने घर पर इस बारे में जिक्र करता है, बड़ा ही फिल्मी ड्रामा क्रिएट होता है। मम्मी, अब आप भी ऐसे कर रही हो? भैया एक लड़की को ही तो पसंद करते हैं, अब इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। अरे ये दोनों ही मिले हुए हैं रीटा, देखो इस छोटे की बात है, आज ये इसलिए साथ दे रहा है जिससे कल इसके लिए भी रास्ता क्लियर हो जाए। अरे आप लोग एक बार सिया से मिल तो लो, वो ऐसी लड़की नहीं है। अब मैं पूरी कॉलोनी में क्या शक्ल दिखाऊंगी। अरे सब कुछ तो ठीक है माँ, लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, संस्कारी है। पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये संस्कारी है ये मैं कतई नहीं मान सकती। ऐसी क्या बात है माँ? अरे आजकल जॉब वाली लड़कियां हर बात में अपनी चलाती है, उनसे शादी के बाद 4 दिन भी घर में टिक कर नहीं रहा जाता। हाँ, अगर तू गारंटी लेता है तो बता। मैं किस बात की गारंटी मम्मी? अरे आप ही तो प्रधान बन रहे हैं ना छोटे सपूत जी, तो सुनो फिर अपनी मम्मी की पूरी बात। यही कि लड़की जॉब छोड़कर यहाँ घर पर यानी अपने ससुराल में पूरे 6 महीने रहेगी, हम सबको समझेगी। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, अब तू देख ले, अगर उससे हो पाएगा तो ठीक है, वरना मुझे ऐसी कोई अटकी नहीं है। इतना कहकर रीटा दिनेश जी के साथ चली जाती है। अरे मम्मी, कोई अटकी नहीं है भैया, अटकी तो आपकी है, इसलिए भाभी को मनाओ और कहो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात है। बात तो सही कह रहा है तू छोटे। अगले दिन रौनक गुड़गांव के लिए निकल जाता है और उधर सिया को मिलकर पूरी बात बताता है। क्या 6 महीने बिना जॉब के, और वो भी मेरठ में, ये सब क्या है रौनक? ये सुनकर सिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी रौनक सिया के दोनों हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठ जाता है। सिया बस ये 6 महीने मुझे दे दो, बाकी हर बात की जिम्मेदारी मेरी, मैं तुम्हें कभी किसी बात की परेशानी नहीं होने दूंगा। अच्छा, और फिर तुम यहाँ गुड़गांव और मैं वहां मेरठ में अकेले पड़ी रहूंगी? अरे नहीं सिया, मैं हर रोज अप डाउन करूंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार सिया मान जाती है और कुछ ही दिनों में रौनक की घर यानी अपने ससुराल आ जाती है। बहू, कैसा लग रहा है तुझे यहाँ? जी मम्मी जी, मुझे ठीक ही लग रहा है। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ये 6 महीने तुझे परेशान करने या परखने के लिए नहीं रखे, वरना तू ये सोच के मैं तुझे मारूंगी पीटूंगी। जी मम्मी जी। क्या मम्मी जी लगाए रखा है, बेझिझक होकर रहेगा। ये 6 महीने हमारे एक दूसरे को समझने के हैं, अब तू भी इस परिवार का हिस्सा है। रीटा जी सुलझी हुई थी, लेकिन स्वभाव से कड़क महिला थी। उन्हें ज्यादा मोहल्ला पड़ोस में बैठना उठना पसंद नहीं था, इसलिए मोहल्ले की औरतें उनके घर में भरपूर ताक झाक करने की कोशिश करती, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। चलिए इसी बात पर मिलते हैं उनकी पड़ोसन कमला से, जो बस 2 घर छोड़कर आती है। रीटा, अरे ओ रीटा, कहाँ हो? अब तो बहू भी आ गई, लेकिन तुमने तो 1 कप चाय भी उसके हाथ की नहीं पिलाई। तभी सिया बाहर निकल कर आती है। बैठ जाइए आंटी जी, मम्मी जी बाथरूम में, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सिया चाय बनाकर लाती है, तब तक रीटा भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। अरे अब तो फ्री की फ्री हो गई, कोई कीर्तन किटी ज्वाइन क्यों नहीं कर ली थी? तुम्हें मेरा ये सुकून से रहना देखा नहीं जा रहा है क्या?
अरे अब तो बहू भी आ गई। वैसे काम धाम कर लेती है कि नहीं? दिल्ली की है ना, इसलिए पूछा। ऊपर से जॉब वाली भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े अच्छे से हमारे घर को संभाल लिया है, और क्या ही चाहिए। तभी सिया भी चाय और नाश्ता लेकर आती है। बहू होशियार तो हो तुम, देखो इसीलिए जल्दी जल्दी चाय नाश्ता सब बना कर ले आई। बैठो बैठो। सिया बहू, यहाँ मैं बैठी हूँ, तुम अंदर जाकर आराम कर लो, आज बड़ा ही थक गई होगी ना। सिया को अपनी सास की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या बात होती है भला? अरे मैं वैसे ही बोर हो जाती हूँ, अभी ये आंटी आई थी, इनसे जरा बात कर लेती। मेरी सास को न जाने कौन सी आफत आ रही थी। लेकिन अब कुछ दिनों में सिया बोर होने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन रौनक ऑफिस से घर आता है और सिया जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ सिया, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या? आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, जब देखो तो बस काम काम काम। मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, मेरा ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि पति ना शादी के बाद बदल जाते हैं। कहाँ शादी के पहले आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अब देखो 2 महीने में बदल गए ना। सिया अपनी पूरी बात एक सांस में ही कह गई। रौनक मुस्कुराकर सिया को अपने पास बिठाता है। यहाँ बैठो सिया, पहले ये ठंडा पानी पियो और एक लंबी गहरी सांस लो। बस अब ये फिल्मी ड्रामा बंद करो, ये ना तो मुझे पहले पसंद था ना ही अब। अरे मेरी पागल पत्नी, ये इतनी भाग दौड़ किसके लिए कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम भी ना। सिया का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, वो फिर से शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी ऐसा क्या अनोखा कर रहे हैं आप जनाब कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पहले हम भले ही 2 घंटे के लिए मिलते थे, लेकिन पूरे दुनिया जाके बातें कर लेते थे। लेकिन अब हम दोनों कहने को साथ में रहते, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। सिया, मेरी प्यारी सिया, तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो। अरे अब जब हम 2 घंटे के लिए मिला करते थे तब हम बैचलर थे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तब हम सिर्फ जॉब करके फ्री होकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे काम है। अच्छा ऐसा है? और नहीं तो क्या। अब तुम मेरी हालत देख ही रही हो। मैं सुबह गुड़गांव के लिए निकलता हूँ, शाम को मेरठ वापस। इस अप डाउन में मेरी पूरी बॉडी ही अप डाउन हो गई है। ये सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगती है। सिया को ऐसे हंसते देख रौनक का चेहरा भी हंसी से खिल उठता है। ये हुई ना बात, बस तुम्हारी इसी हंसी का तो इंतजार रहता है मुझे। चलो बहुत हुई मस्केबाजी, चाय बना के लाती हूँ मैं। मम्मी कहाँ है, दिखा नहीं तेरी सिया? मम्मी जी आज सुबह से भागवत सुनने गई है, अभी आती होंगी। अच्छा, तो सारा माजरा ये है, मम्मी गई है सुबह से भागवत सुनने, इसलिए तुम घर में बोर हो गई और सारा गुस्सा मेरे पर निकाल दिया। नहीं तो क्या, मैं सुबह से इतना भयानक वाला बोर हो रही हूँ कि बस कुछ पूछो मत। तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मुझे कभी भी ऐसे घर पर पड़े रहने की आदत नहीं रही। मैं जानता हूँ सिया, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अभी ये थोड़ा टाइम तो ऐसे ही बिताना होगा, फिर आगे हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। वही ना रौनक, तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे आगे के 4 महीने और निकालूंगी। काश मेरी कोई ननद होती तो मैं उनके साथ घूमती फिरती मौज करती। जिनकी ननद है ना, उनसे पूछो उनकी हालत कैसे टाइट रहती है। वो बेचारी परेशान रहती है कि एक ही घर में 2-2 सास मिल गई। तुम भी ना सिया बहुत टेंशन लेती हो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा बताइए श्री श्री 1008 रौनक जी महाराज। तुम भी वही करो ना जो बाकी की हाउसवाइफ करती है, जिससे तुम बोर भी नहीं होगी और टाइम भी पता नहीं चलेगा। 4 महीने क्या 4 साल कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। देखो रौनक, मेरा ना मूड पहले से बहुत खराब है, अब ये पहलियां बुझानी है तो मैं चली। वैसे भी मम्मी जी भी आती होंगी। अच्छा सुनो, सीधी बात, नो बकवास। क्यों नहीं तुम भी हमारी कॉलोनी की बाकी भाभियों की तरह किटी ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हारा एंजॉयमेंट भी होता रहेगा और तुम बोर भी नहीं होगी। बस यही कमी और रह गई थी ना बेटा तेरी तरफ से। बहुत बढ़िया सलाह दे रहा है तुम, है? इस बात पर तालियां नहीं बल्कि तुझे सम्मानित किया जाना चाहिए। अरे अब इतना भी क्या बोल दिया मम्मी, जो आप इतना बात का बतंगड़ बना रही है। अरे हमारी 7 पुश्तों में से किसी ने भी किटी पार्टी ज्वाइन की है क्या जो हमारी बहू करेगी? मम्मी आप तो ऐसे कह रही हो कि किटी पार्टी कोई बड़ा ही घोर अनर्थ का काम हो। अरे किटी पार्टी में होता ही क्या है सिवाय चुगली के। अब मम्मी जब आप कभी गई नहीं तो आपको कैसे पता? अरे नाम है रीटा हमारा, पल पल की खबरें रहती है। तभी घर में दिनेश जी आते हैं और बात आई गई हो जाती है, लेकिन सिया के दिमाग पर ये किटी पार्टी वाली बात चढ़ चुकी थी। फिर एक दिन सिया ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। वैसे रौनक का ख्याल बुरा तो नहीं था, अगर किटी पार्टी ज्वाइन कर लूंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन ये मम्मी जी भी, अब मैं उनसे तो पूछ नहीं रही, किससे पूछूं। तभी अंदर से रीटा की आवाज आती है।
बहू जा जाकर छत से कपड़े उतार ला, धूप बड़ी ही चटक है, कपड़ों के रंग उतर जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। सिया छत पर जाती है तो देखती है बगल वाली पड़ोसन कुसुम भी अपने कपड़े उतारने आई थी। उसे देखकर सिया के दिमाग में एकदम से करंट दौड़ता है। आइला, आज तो ये बगल वाली कुसुम भाभी भी छत पर मिल गई। सिया तू भी मौका देखकर चाका मार ही दे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सिया अपनी एक आंख धीरे से बगल वाली छत पर मारती है और कुसुम को जाते हुए देखकर जोर से आवाज मारती है, भाभी भाभी। तभी कुसुम पलट कर देखती है। क्या हुआ सिया, तुमने मुझे आवाज दी? हाँ भाभी, आज आप इतने दिनों बाद दिखे और बिना बात किए जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज तुमको अचानक क्या हुआ सिया? इससे पहले भी हमने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तो तुमने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, और आज अचानक। अरे वो भाभी, पहले ना मैं बहुत शर्माती थी इसलिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। और बताओ कैसा चल रहा है सब? बस सब बढ़िया है भाभी। इधर सिया कुसुम से बातों में कब 20 मिनट निकाल देती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी नीचे से आती हुई आवाज से उसका ध्यान टूटता है। ओह शिट, मैं तो भूल गई। चलो भाभी, अब मैं जाती हूँ, बाद में मिलेंगे, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ, ओके बाय। अच्छा एक बात, तुम ये भाभी मत कहा करो यार, बहुत ही ओल्ड सी फीलिंग आती है। अब सिया और कुसुम हर रोज छत पर मिलने लगे। वो सिया जिसे छत पर कपड़े उठाने जाना एक बहुत बड़ी आफत लगती थी, अब उसे कपड़े लेने जाना बड़ा ही अच्छा काम लगने लगा। मम्मी जी, छत से कपड़े ले आऊं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, तू तो वाकई में बड़ी ही समझदार बहू हो गई है। जा जा ले आ। अब सिया जाती तो बड़ी ही देर लगा कर आती। अरे कुसुम भाभी, एक बात बताओ, ये आपने भी कोई किटी ज्वाइन कर रखी है क्या? अरे सिया, फिर से भाभी? हम दोनों फ्रेंड्स हैं यार, अब तो भाभी ना बोलो। अच्छा सॉरी भाभी। नहीं कुसुम। किटी ज्वाइन? किटी तो मेरी जान है जान, पूरी 5 किटी ज्वाइन कर रखी है मैंने। तो आप लोगों की किटी पार्टी में क्या क्या होता है? बताती हूँ, लेकिन आज तुम्हें ये किटी का कहां से अचानक याद आ गया? तुम बताओ अगर तुम्हें ज्वाइन करनी हो तो। अरे कुसुम, क्या बताऊं तुम्हें, मुझे ज्वाइन तो करनी है, लेकिन क्या? ये सासू माँ। अरे ये सासू माँ नाम की बेड़ी को सबसे पहले तोड़ फेंको। बताओ तुम्हें कब से ज्वाइन करनी है? तो सच में बड़ी कॉमेडी हो यार। सच बताऊं कुसुम, अब तो मेरा ऐसा हाल है, जब तक तुमसे बात न कर लो ना, मेरा दिन ठीक से शुरू ही नहीं होता। अरे मैं चीज ही ऐसी हूँ। अच्छा बताओ कब से ज्वाइन करनी है किटी? तभी सास की नीचे से आती हुई आवाज सिया को नीचे खींच लाती है और बात वहीं अधूरी रह जाती है। अब अगले दिन फिर सिया छत पर कपड़े उतारने जाती है, फिर दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं। आज तो सच में पता ही नहीं चला टाइम का, कब 1.5 घंटा हो गया। हाँ कुसुम, सच कह रही हूँ, मेरी सास भी नहीं थी ना आज, नहीं तो 15 मिनट बाद ही उनकी आवाज भी आ जाती, सिया बहू सिया बहू। दोनों हंसने लगते हैं। अरे तुमसे बात कर लेती हूँ ना तो मेरा मन हल्का हो जाता है और मन की पूरी भड़ास भी निकल जाती है। अब सिया हर रोज कुसुम को सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की पूरी बात बताती, क्योंकि वो कुसुम को अपनी बड़ी ही अच्छी सहेली मानने लगी थी। फिर अगले ही हफ्ते सब लोग होली मिलन समारोह के लिए कॉलोनी के मंदिर पर इकट्ठे होते हैं। आ गई रीटा, तुम बहू को भी ले आती जरा। वही तो, रीटा ने तो अपनी बहू को ऐसे डिब्बे में छिपा कर रखा है। अरे कैसी बातें करते हो तुम लोग? अरे उसका भी मन करता होगा ना बाहर जाने का, घूमने फिरने का, लेकिन नहीं, तुम हो कि उसे निकलने ही नहीं देती। अरे आज वो रौनक, ऋत्विक, सिया तीनों दिल्ली गए होली की पार्टी में। वो कहीं इवेंट वगैरह पता नहीं क्या होता है, वहां गए, इसलिए नहीं लाई। हाँ वो तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन सुना है बहू ने किटी ज्वाइन करने के लिए बोला तो तुमने मना कर दिया। अब हम लोग इतने बुरे हैं क्या रीटा? अरे किटी को छोड़ो, बहू बेचारी छत पर भी ज्यादा देर नहीं जा सकती। वहां बैठी औरतों ने रीटा जी को ऐसी ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर रीटा जी का सर चकरा गया और वो वहां से चली आई। क्या हुआ रीटा, तुम गई तो थी बड़े ही अच्छे मन से, लेकिन तुम्हारा मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों है? रीटा दिनेश जी को पूरी बात बताती है। लेकिन ये हमारे घर की एक एक बात पूरी कॉलोनी में जा कैसे रही है? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने हमेशा से इसीलिए ही तो मोहल्ले पड़ोस से दूरी बनाए रखी, क्योंकि मुझे ये फालतू की चुगलीबाजी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं किसी के घर की चुगली में मजा लूंगी तो कल मेरी भी बारी है, इसलिए अपने आप में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब शाम होते होते रौनक, ऋतिक और सिया भी आ जाते हैं। बहुत मजे किए मम्मी, आज तो मजा ही आ गया होली पार्टी में।
जाओ जाकर नहा लो। अगले दिन सिया कुसुम को होली पार्टी की सारी बातें बताने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। मम्मी जी, मैं वो कपड़े लेकर आऊं ऊपर से? हाँ बेटा, ले आ। अब बहू बड़ी समझदार हो गई है। बस इतना ही तो चाहिए था मुझे। अब वैसे भी 4 महीने हो चले हैं, 2 महीने बाद वो जॉब पर चली जाएगी, फिर हम कहाँ साथ में रह पाएंगे। इधर सिया मैडम अपना पार्टी पुराण खोलकर बैठी थी। उन्हें पता ही नहीं चला कब 1 घंटे से ज्यादा हो गया। रीटा, बहू को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? जरा देख कर तो आओ क्या बात है। हाँ रुकिए जी, मैं जाती हूँ। रीटा देखने जाती है तो अपनी बहू को ऐसे पड़ोसन कुसुम के संग बातों में तल्लीन देख 5 मिनट वहीं खड़ी हो जाती है। फिर बताए क्या हुआ कुसुम? तभी रीटा जी पीछे से आवाज देती है, सिया बेटा, अगर बातें हो गई हो तो हम चले। वैसे आज के लिए तो इतनी बातें ठीक है ना कुसुम? फिर पूरी कॉलोनी में खबर पहुंचानी भी तो होगी तुम्हें। ये सुनकर कुसुम अपने कपड़े उठाकर जल्दी से नीचे भाग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उसकी शामत आने वाली है। सिया और रीटा नीचे आते हैं। ये कब से बातें ट्रांसफर हो रही है तुम दोनों की आपस में? बस अभी कुछ ही दिनों से मम्मी जी। सिया बेटा, ऐसी चुगलखोर पड़ोसन से लाख गुना अच्छी सौतन होती है। तुम्हें पता है अभी कल क्या हुआ? फिर रीटा जी सिया को सारी बात बताती है, कैसे उसके घर में सब्जी में नमक से लेकर अलमारी में कितने गहने हैं, ये बातें तक पूरी कॉलोनी में सबको पता चल रही है। बस इसीलिए आज तक ये सब ग्रुप किटी ज्वाइन नहीं कर रही थी। अब समझी तुम, मैं ज्यादा किसी को लिफ्ट क्यों नहीं देती। ये सुनकर सिया सदमे में थी। हे भगवान, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कुसुम ऐसा करेगी। मैं उसे कितना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, चुगलखोर पड़ोसन से तो सौतन अच्छी होती है। बहू, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम घर में बोर हो रही हो तो तुम अब जॉब ज्वाइन कर सकती हो। हाँ बहू, मैंने भी अब यही सोचा है। ये सुनकर सिया खुशी के मारे रीटा जी को गले लगा लेती है और अगले ही हफ्ते वो अपना ऑफिस फ्री ज्वाइन कर लेती है।